वेलकम टू लर्निंग ग्रुप एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लाइट। अब इसमें जो बेसिक हमें पढ़ना है वो है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं स्फेरिकल मिरर, वही हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉनकेव मिरर की। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कॉनकेव मिरर में हमारा जो बाहर वाला पोर्शन होता है आउटर सरफेस वो पेंटेड एरिया होता है और रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमेशा अंदर की तरफ होता है, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। तो इसमें आप आगे चल के रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखने पर उसकी इमेज कहाँ पर बनती है और वही वो इमेज का नेचर क्या होएगा, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी इमेज की, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन जो इमेज का साइज़ है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सब हम रे डायग्राम में देखते हैं। लेकिन जैसा आपको बताया गया था कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट से निकलती हुई मिनिमम 2 रे की रिक्वायरमेंट रहती है और उन 2 रे की हेल्प से आप इमेज बना सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उससे जब रे निकल रही है तो वो रे किस तरह से निकल रही है और अल्टीमेटली वो मिरर से स्ट्राइक होने के बाद कैसे होके जाएगी, वे रूल्स आपको यहाँ पे देखने हैं। तो पहला रूल ये होता है कि अगर कोई भी रे आ रही है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जैसे आप देख भी सकते हो, या आपको एरो लगाना होता है इंसिडेंट रे पे, दिखता है कि वो रे किधर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मिरर से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। ये पहला रूल होता है कॉनकेव मिरर का। यही साइड में हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये है जिसमें अंदर की तरफ पेंट हो रखा है लेकिन बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होगा। तो उसमें जब कभी भी रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो क्योंकि इसका फोकस अंदर की तरफ है और मैंने कल आपको बताया भी था कि ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। इट मीन्स जो भी रे आती है वो इससे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन वो डाइवर्ज हमेशा इस तरीके से होगी कि अगर आप उसको पीछे मिला के देखोगे तो वो आप फोकस से मिलती हुई दिखाई देगी। वो रे ऐसे लगेगी जैसे वो फोकस से आ रही है। नाउ लेट डिस्कस द सेकंड रूल। सेकेंड रूल ये होता है कि अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है और कोई भी रे अगर फोकस से आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है, तो मिरर से टकराने के बाद वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई जाएगी। यहीं पर हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की कि अगर कोई रे आती है इस तरीके से आ रही है कि अगर आप उसको देखो आगे बढ़ा के तो वो ऐसा लग रहा है कि फोकस की सीध में आ रही है, तो जब भी वो मिरर से टकराएगी तो टकराने के बाद वो हमेशा पैरेलल होती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के चली जाएगी। तीसरा रूल की हम बात कर लेते हैं, और इन नोट्स में आप साथ साथ ये नोट्स भी है, एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो और ये आपकी लर्निंग में वेन एवर योर एग्जाम्स आर देयर, तो रिवीजन में ये एज इट इज़ नोट्स आपकी हेल्प करेंगे। इन नोट्स से बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। तीसरा रूल है आपका कॉनकेव मिरर कि अगर कोई रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाएगी, और यही काम होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर में। अगर कोई रे इस तरीके से आ रही है कि उसको आप आगे बढ़ा के देखो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में होती हुई आ रही है, तो यहाँ मिरर से टकरा के वो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ध्यान से देख सकते हैं आप इसे। फोर्थ है हमारा कि अगर कोई रे आ रही है पोल पर एंगल आई बना रही है वो, तो एंगल आर बनाते हुए वो चली जाएगी। सेम होगा आपका कॉन्वेक्स में भी, एंगल आई बनाते हुए आ रही है तो एंगल आर बनाते हुए वो चली जाएगी। एंड यू नो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। अब ये रूल्स को फॉलो करते हुए अब हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी अलग अलग पोजीशन पर इमेज बनाएंगे। सबसे पहले 6 अलग अलग पोजीशन, 6 रे डायग्राम है आपके कॉनकेव मिरर से बनने वाले। एक बार हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे। सी का मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बियॉन्ड का मतलब होता है बिहाइंड। एक बार सी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर देखेंगे उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है। एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, एक बार फोकस पे रखेंगे और एक बार फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। अब सबसे पहली बात हम बात करते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो इन्फिनिटी पे रखने पे आप देखते हो कि इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रे आती है, पैरेलल आती है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि अगर अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर कोई रे आ रही है जो कि पोल पर आ रही है तो एंगल आई बना के वो एंगल आर उतनी डिग्री का, जितने डिग्री का एंगल आई है उतना ही सेम वैल्यू वो एंगल आर की लेते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर वो यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डालते हो। जो नॉर्मल ड्रॉ होता है स्फेरिकल मिरर में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता है। तो यहाँ पे आई बना आपका, तो यहाँ पे हमने क्या किया
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे नॉर्मल डाला इस पॉइंट पर इस रे के लिए, ये रे आई, इनके बीच में यहाँ पे आई बना, जितना उतना ही फिर आर बनेगा और ये ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों रे आप देख रहे हो ध्यान से कि ये जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है। तो हमारी इमेज यहाँ फोकस के अराउंड बन रही है। अब इन तीन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसका नेचर देखेंगे, इमेज रियल बन रही है, क्योंकि जब कभी भी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो हमेशा रियल बनती है। या दूसरी पहचान ये है कि एक्सिस के नीचे बन रही है तो वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल ही हो सकती है। दूसरा, अब हम बात करते हैं साइज़ की। तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा है, और स्मॉलर के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ डिमिनिश। तो वी कैन से दैट कि जो इमेज का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। अब बात पोजीशन की कर लेते हैं। तो फॉर्म्ड एट फोकस, फोकस पर वो बनती है। इसका एक दूसरा रे डायग्राम भी आप बना सकते हो। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आप एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले लो पैरेलल, एक नीचे ले लो, और दोनों ही रे फोकस से होती हुई जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो आपकी यहाँ पे भी फोकस पर इमेज बन जाएगी। अब दूसरे रूल की हम बात करते हैं। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी। अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे हमने सी के पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब पहला रूल हमने यहाँ पे देखा कि अगर वो पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके जाएगी रे, और दूसरे रूल की हम बात करते हैं कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रही है तो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। अब हमें ये देखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। आपको दोनों रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है वो देखना है। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये है, दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है सी के और एफ के बीच में। ध्यान से आप देख सकते हो सी के और एफ के बीच में हो रहा है रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो अब यहाँ पे हम नेचर की बात करें तो क्योंकि एक्सिस के नीचे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। हम पोजीशन की बात करें तो बिटवीन एफ एंड सी, और अगर हम साइज़ की बात करें तो हाई लिमिनिस, ये आपको दिख ही रहा है। अब बात कर देते हैं तीसरी पोजीशन की, एट सी। ये स्पेशल केस कहलाता है और बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे, अब हम सबसे पहले रे लेते हैं कि पैरेलल जा रही है एक्सिस के तो फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा हमने लिया कि फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी के जस्ट नीचे। ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वो सेम होता है, पोजीशन भी यहाँ पे सेम होती है, जिस जगह आपकी ऑब्जेक्ट रखी है वहीं पर आपकी इमेज रखी होती है। और अगर यहाँ पे नेचर की बात करें तो नेचर भी रियल एंड इन्वर्टेड होता है। जैसा जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनेगी। जैसे कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है तो उसकी इमेज ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ केस की। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एफ और सी के बीच में, ये रखी हुई है आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रही है। अब हमने वही दो रूल लिए यहाँ पे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध से तो इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दूसरा हमने लिया पैरेलल तो वो फोकस होके जाएगी। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो यहाँ इनको पीछे मिलाया तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। लेकिन इस बार जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन बड़ा है, और बड़े के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ मैग्नीफाइड। पोजीशन की हम बात करें तो सी के पीछे बन रही है आपकी इमेज, आप देख भी सकते हैं ये आपका सी पॉइंट है, सी के पीछे आपकी इमेज बन रही है। और अगर हम नेचर की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज का जो नेचर है वो रियल है। अब बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की। इस बार ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो फोकस पे रखने पर वही दो रूल आपको लेने हैं। पहला रूल है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होती जाएगी। दूसरा है कि अगर सी से जा रही है तो सी से ही वापस लौट जाएगी। अब ये जो दोनों रे हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये एक्चुअली पैरेलल है, और ये माना जाता है कि पैरेलल रेस कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी को बनाने का ये सिंबल होता है, लेटा हुआ 8 अगर आप बनाते हो ये इन्फिनिटी का सिंबल ही होता है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि इन्फिनिटी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो हमेशा इनका नेचर क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो भी बनेगी वो रियल होगी। मैग्नीफाइड, जब भी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो हाईली मैग्नीफाइड बनती है। और पोजीशन की बात करें कि कहाँ पर बन रही है तो इन्फिनिटी पर बन रही है। अब बात करते हैं लास्ट पोजीशन की, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस के और पोल के बीच में। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्ट रखी है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं इसकी दो रे, एक रे जा रही है पैरेलल फोकस से होती जाएगी, दूसरी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में जा रही है तो इसी से वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों रे यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इनके बीच में यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो वो ऑब्जर्वर इन रेज को बैक ट्रैकिंग करेगा कि अगर इनको पीछे मिला दे तो ये पीछे मिलती हुई दिखाई देगी, एपीएस टू मीट। तो यहाँ पर ये मिलती हुई दिखाई देगी यहाँ पे, तो बड़ी इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसका साइज़ बड़ा है,
बिहाइंड द मिरर है। और नेचर की बात करें तो वर्चुअल इमेज बन रही है इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है जो इल्यूजन है हमारे माइंड का। अब ये आपको शॉर्ट में ये 6 जो हमने रे डायग्राम पढ़े हैं उनका बता रखा है कि इन्फिनिटी पे रखी है तो रियल बनी, डिमिनिश बनी, फोकस पर बनी। ये आपके याद करने के लिए अच्छा है क्योंकि इसी के बेस पर आपके सारे न्यूमेरिकल्स हैं। सी के पीछे रखी है हमने तो जो पोजीशन है इमेज की वो बिटवीन एफ एंड सी है, डिमिनिश्ड है और रियल है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है तो ये स्पेशल केस है, सी पर ही इमेज बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, रियल बनेगी। अगर हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो जो इमेज बनेगी वो सी के पीछे बनती है एंड लार्ज बनती है और रियल बनती है। अगर फोकस पे रखते हैं तो इस बार इन्फिनिटी पर बनती है लेकिन इस बार लार्ज बनती है और रियल बनती है। अगर पी और एफ के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बनती है, मैग्नीफाइड बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अब जो आपने इनके रे डायग्राम पढ़े हैं इनके बेस पर आप इनकी पोजीशन का भी पता लगा सकते हो कि किन किन पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। एज अ सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में ये वाला केस यूज़ किया जाता है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो। पोल के पास रखने का मतलब होता है कि बहुत नज़दीक आप रखते हो उसको, और सेविंग करते टाइम पे आपको अपना फेस काफ़ी एनलार्ज करके देखना होता है सो दैट आप सेविंग क्लियरली कर सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला केस होता है क्योंकि आपका चेहरा बड़ा करके दिखाएगा और सीधा दिखाएगा, जो लास्ट वाला केस आपने अभी पढ़ा है, तो दैट्स में हम सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं। टॉर्चेज में यूज़ किया जाता है। टॉर्चेज में यूज़ करने का कारण है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखते हैं तो जितनी भी रे निकलती है वो फिर अल्टीमेटली पैरेलल निकलती है। तो टॉर्च के अंदर जो बल्ब लगा होता है वो फोकस पे रखा होता है और उसके चारों तरफ आप देखते हो वो एक तरह का कर्व शाइनिंग सरफेस होता है। तो बल्ब से निकलने वाली जितनी भी लाइट होती है वो फाइनली उस सरफेस से टकराने के बाद में पैरेलल हो जाती है, जो काफ़ी दूर तक का आपको दिखा पाती है। और टॉर्चेज का मेन पर्पस यही होता है हमें कि काफ़ी दूर तक का हमें क्लियरली देखना होता है। एज अ डेंटिस्ट भी यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट के पास एक पर्टिकुलर डिवाइस होता है इस तरह का जिसमें क्या होता है आगे ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा होता है। इसमें भी वही पोल के हम बहुत नज़दीक जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल के और फोकस के बीच में, वो वाला केस यूज़ किया जाता है कि डॉक्टर इस डिवाइस को आपके मुंह माउथ में देने के बाद में पर्टिकुलरली ये देखता है कि जो आपके टीथ है उसका एक एनलार्ज इमेज बनता है और कहीं पर कोई जर्म्स लगा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो एग्जैक्टली वो पता लगा लेता है। इसके बाद सोलर फर्नेसेस में यूज़ किया जाता है। सोलर फर्नेसेस में आपके पहले वाला ही केस है क्योंकि जो सन की जो रेज़ है वो पैरेलल आ रही है और सोलर फर्नेसेस में इसको मेन पर्पस यूज़ करने का यही है कि पैरेलल रेज़ को ये अल्टीमेटली फोकस कर देगा एक पॉइंट पर और फर्नेस के अंदर भेज देगा, जिससे फर्नेस के अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली हीट बढ़ने से वो वहाँ पे जो भी आपका मेन पर्पस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको रे डायग्राम दिखा रखे हैं, यू कैन सी दिस नाउ। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केवल दो ही केस होते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सब इधर की तरफ होता है, तो दैट्स वाई केवल यहाँ पे एक इन्फिनिटी होता है और पोल होता है। तो एक बार ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पे रखते हो और एक बार इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हो, तो इसलिए दो ही केस बनेंगे। सबसे पहले हम रख के चल रहे हैं इन्फिनिटी पर। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल रेज आएगी। एक रे आ रही है जो पोल पर आ रही है तो एंगल आई बनाते हुए, सेम एंगल आर बनाते हुए वो वापस चली जाएगी। एक यहाँ पर आपकी आ रही है ये वाली रे, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये डाइवर्स होगी, लेकिन डाइवर्स होगी तो इस तरीके से कि अगर आप इसको देखोगे तो ये पीछे आपको यहाँ पे जाती हुई दिखेगी। अब इन दोनों रे को अगर आप आगे बढ़ा दो, क्योंकि एक इधर को जा रही है एक इधर को, यहाँ पे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो आप इनको पीछे मिला दोगे तो ये आपको फोकस पे मिलती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए जो पोजीशन होगी वो फोकस पर होगी और आप देख ही रहे हो बहुत ज़्यादा छोटी बन रही है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है हमेशा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसका रे डायग्राम अगर आपको और सिंपल बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल है, तो इधर से दो पैरेलल रेज लो आप, इनको डाइवर्स करा दो लेकिन फोकस की सीध में कराओ, तो अल्टीमेटली जो इमेज बन रही है वो फोकस पे बन रही है। सेकेंड रे डायग्राम है आपका कि ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो हमने पहली रे ली जो पैरेलल जा रही है तो वो ऐसे डाइवर्ज होएगी कि फोकस से जा मिलेगी पीछे की तरफ, और दूसरी रे आप ले सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध से आ रही है तो यहीं से वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, यहाँ इंटरसेक्शन इनका नहीं होगा, लेकिन इनको अगर हम पीछे मिला के देखते हैं तो ये हमें पोल और फोकस के बीच में मिलती हुई दिखाई देती है। तो इट मीन्स जहाँ इमेज बनी हमारी वो पोल और फोकस के बीच में बनी, तो पोजीशन हो जाएगी आपकी बिटवीन पोल एंड फोकस, लेकिन इस बार भी छोटी बनी है और वर्चुअल ही बनी है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है। इसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर।
कॉन्वेक्स मिरर एक तो हम गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, जो हम बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो साइड में जब ड्राइवर देखता है कि पीछे से ट्रैफिक कैसा आ रहा है, तो क्योंकि पीछे का ट्रैफिक उसको छोटी इमेज बनाएगा, वो तो ट्रक बाइक जो भी आ रही होगी वो छोटी इमेज बन के दिखेगा और एक्चुअली पता चल जाएगा कि पीछे से ट्रैफिक की पोजीशन क्या है और आप सेफली जो है अपना व्हीकल चला पाओगे। सेकंड होता है यूज़ एज अ डिवाइस टू चेक द थीफ्स इन द शॉप्स। और शॉप्स में भी ये यूज़ किया जाता है क्योंकि आपकी पूरी शॉप्स का ये एक छोटा व्यू बनाकर दिखाता है जिसमें आप आसानी से अपनी शॉप को प्रॉपर देख पाते हो। और ये दिखा भी रखा है, ये आउटर सरफेस होता है शाइनिंग सरफेस जो कि कॉन्वेक्स मिरर होता है और रिफ्लेक्शन करता है। रेस्ट पार्ट वी विल कवर टुमारो in the next video, and if you will like this video then you have to share, like and also subscribe.